नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो एक 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर। साथ में इसे बनाने में कितना का अब तक का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो देर नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस घर का जो फर्श का लेवल रखा गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि फर्श का लेवल भी डिपेंड करता है कि आपका घर में कितना का खर्चा आएगा। क्योंकि अब अगर आप फर्श का जो ऊंचाई है उसको ज़्यादा रखते हो तो आपका खर्चा है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर और ज़्यादा रखते हो तो आपको डबल बीम भी प्रोवाइड वहाँ पे करना पड़ सकता है। तो ऐसे में खर्चा है वो बढ़ते चला जाता है। हालांकि 3.5 फीट के आसपास तक का अगर आपको ग्राउंड के लेवल से फर्श का लेवल रखना है तो एक ही बीम से आपका काम है वो चल सकता है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो घर का बीम का काम किया गया है वो घर का जो ग्राउंड का लेवल है, मैं इस बीम का बात कर रहा हूँ, ये 3.5 फीट के आसपास का हाइट यहाँ पे पर्याप्त है वो किया गया है। हालांकि ये जो हाइट है कितना आपको रखना है, जो आपके घर के अगल बगल से जो रोड गया हुआ रहता है वहाँ से आपको लेना चाहिए, तब जाके भविष्य में आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे बीम है, ये फर्श का लेवल है और यहाँ से ये देख सकते हो जो रोड गया हुआ है लगभग 4 फीट के आसपास में नीचे है। मतलब घर का जो फर्श है उसे 4 फीट के आसपास में नीचे यहाँ पे रोड का लेवल है वो रखा गया है। तो इस तरीक़ा से अगर 3 से 4 फीट के आसपास तक का ऊँचाई आप प्राप्त कर रहे हो घर का फर्श का लेवल, तो आप काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल हो, क्योंकि आने वाले दिन में आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाइट कम रखते हो तो रोड ऊंचा होते रहता है, फिर आपका जो घर है वो नीचे हो जाता है और रोड ऊपर हो जाता है रोड का रिपेयर होते होते। तो इसका आपको ध्यान देना है। हालांकि यहाँ पे जो बीम का काम किया गया है इसका थिकनेस थोड़ा कम रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका डेप्थ है वो थोड़ा कम रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो घर का विंडो है उसको देखिएगा तो बॉक्स डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। डबल विंडो है साइड की तरफ, दोनों रूम का विंडो है। इसके साथ साथ बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ के लिए जो वेंटिलेटर है इससे आप देख सकते हो। ये देखिए, ये दोनों रूम के लिए है। हालांकि अंदर भी ले चलूँगा, दिखाऊंगा किस तरीके से काम किया जा रहा है। कॉमन टॉयलेट बाथ का इस तरीक़ा से आप सिंपल वे में छज्जा से अपना काम है वो करवा सकते हो। थोड़ा और ऊपर चलते हैं और घर के छत के ऊपर जो पैरापेट वाल का काम किया गया है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, साइड की तरफ तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में काम करवाया जा रहा है। लगभग 3 फीट के आसपास में यहाँ पे ब्रिक वर्क कराया गया है। जिसके नीचे वाला हिस्सा में देखिएगा तो एक बीट का काम भी करवाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इसे स्प्रिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर का पेंट करवाते हुए अपने घर का लुक को आप बढ़ा सकते हो। कैसे इसका काम करवाया जाता है प्लास्टर के बाद आपको समझ में नहीं आता, थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा दूंगा। देखिए, ये बीट डिजाइन है और इसे ब्रिक का वर्क के द्वारा ही बनाया जाता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ईंट को 3 से 4 इंच के आसपास में बाहर निकलवाते हुए आप इसके ऊपर प्लास्टर करवाते हुए डिफरेंट कलर से पेंट करवाते हुए एक सुंदर सा बीट डिज़ाइन आप बनवा सकते हो। हालांकि 2 से 3 स्टेप में भी आप इसे बनवा सकते हो, लेकिन उसमें खर्चा आपका थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये जो काम किया गया इससे आप देखिए, कॉर्नर भी आपको दिखाऊंगा, घर के अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा कि छत के ढलाई तक और अंदर में प्लास्टर करने तक कितना का खर्चा है वो आया है। तो ये कॉर्नर व्यू है, ये रूम है डबल विंडो के साथ और लगभग 3.5 फीट के आसपास में सामने की तरफ यहाँ पे छज्जा का काम है वो किया गया है, जो फिर ऊपर वाला तल्ला में आपको बालकनी का काम है वो करने वाला है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे घर का जो काम है वो किया जा रहा है, इसलिए आप देख पा रहे हो। ये है इस घर का कॉर्नर व्यू। हालांकि फ्रंट व्यू भी हम लोग देखेंगे और सामने की तरफ जो पोर्टिको बनाया जा रहा है 30 फीट बाई 40 फीट में घर को बनाया जा रहा है। साथ में एक्स्ट्रा 10 फीट बाई 10 फीट का यहाँ पे देखिएगा तो पोर्टिको का निर्माण है वो कराया जा रहा है। देखिए, ये 10 फीट और सामने से देखिएगा तो 10 फीट, मतलब 100 स्क्वायर फीट और यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब बिल्डअप एरिया की बात कर लीजिए तो टोटल 1300 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। ये लिंटेल लेवल पर कुछ इस तरीके से बीम लगाया गया है। उसके साथ साथ सामने की तरफ आर्क शेप का इस्तेमाल किया गया है ताकि सामने से इस घर का लुक को बढ़ाया जा सके। तो अभी दिखाऊंगा इस घर का जो पूरा सामने से जो किस तरीके से यहाँ पे काम किया गया रहा है इसके बारे में बता दूंगा, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा आइडिया है वो मिल जाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी यहाँ पे काम किया गया है सारा चीज़ को जो सारा बारीकी है इसके बारे में बताया जाए, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। घर का फर्श से लेकर घर का जो छत है उसका ऊंचाई 10.5 फीट के आसपास में रखा गया है। 7 फीट की ऊंचाई में लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो घर का कॉर्नर व्यू है। और फ्रंट व्यू को देखते हुए हम लोग घर के अंदर भी चलेंगे। जो इस घर को बनाने में पैसा लगा हुआ है इसके बारे में बता देंगे। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर बनवा रहे हो, आपको अंदाज़ा चलेगा कि किस तरीके से आपको घर का काम करवाना है और आपका कितना तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो ये देखिए, फ्रंट व्यू है। लगभग बीचों बीच इस घर का पोर्टिको का काम किया गया है। दाहिने साइड में सीढ़ी है और यहाँ पे बाएं साइड में जो पहला रूम आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, कुछ इस तरीक़ा से इसका फ्रंट व्यू का काम है वो किया जा रहा है। आने वाले दिन में इसके ऊपर में भी पैरापेट वाल का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, तो सामने से भी और भी जो लुक है वो बढ़ा हुआ आपको नज़र आएगा। देर नहीं करते हैं, चलते हैं घर के अंदर और देख लेते हैं कि आखिर अंदर में
किस तरीक़े से इस घर का काम को किया जा रहा है और साथ में कितना का खर्चा है वो आया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। हालांकि अंदर से आप देखिएगा तो प्लास्टर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, बाहर से प्लास्टर का काम बाकी आपने देखा था। तो देखिए अंदर से कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों जैसे ही आप पोर्टिको के साथ अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मेन एंट्रेंस, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है घर के लिए हॉल और थोड़ा और आगे में डाइनिंग एरिया है। हॉल और डाइनिंग एरिया के बीच में यहाँ पे सुंदर से आर्क शेप का इस्तेमाल भी किया गया है। यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके साथ उधर मिल गया दूसरा रूम, उसके साथ साथ ये तीसरा रूम। 3 रूम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। साथ में अग्नेय कोण पे इस घर के लिए वास्तु के अनुसार आप देखिएगा तो किचन का निर्माण वहाँ पे किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये उसके आगे में डाइनिंग एरिया है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम। तो दोस्तों 3 रूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है ग्राउंड फ्लोर में। हालांकि ऊपर वाला तला में जब काम किया जाएगा तो फिर आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा किस तरीक़े से घर को बनाया गया। चौखट वगैरह लगाने का काम यहाँ पे कर लिया गया है। 7 फीट की ऊँचाई में घर का लिंटल बीम को रखा गया है, जबकि 10.5 फीट की ऊँचाई में घर का छत का काम है वो किया गया है। अंदर से प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। यहाँ पे एक सुंदर सा अंदर में आर्क शेप का भी काम किया गया है ताकि घर को अंदर से सुंदर है वो बना लिया जा सके। तो घर का जो भी चौखट वगैरह है फिक्सिंग का काम यहाँ पे कर लिया गया है। इसके साथ साथ देखिएगा तो दरवाज़ा वगैरह लगाने का काम यहाँ पे बाकी है। जितना काम आप देखते हो उतना आपको अंदाज़ा मिलता है अपने बनने वाले घर में कि आपको कितना का खर्चा आ सकता है। घर का फर्श वगैरह भी देखिएगा तो यहाँ पर ढलाई के साथ कंप्लीट किया गया है। आने वाले दिन में टाइल या फिर मार्बल जो भी लगाया जाएगा आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीक़े से इस घर को कम्प्लीट है वो किया गया। तो आपने देखा 30 फीट बाय 40 फीट में बनता हुआ घर है। सामने में 10 फीट बाय 10 फीट का पोर्टिको का भी काम यहाँ पे किया गया है। टोटल बिल्डअप एरिया की बात किया जाए तो 1300 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है। कॉलम का बात कर लीजिए तो इस घर का जो भी कॉलम आप देख पा रहे हो ये 9 इंच बाय 9 इंच का लगाया गया है। इसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, इजिली आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल इस घर में 17 से 18 कॉलम का उपयोग है वो किया गया है, जिसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम घर के जो पोर्टिको है वहाँ पे लगाया गया है। तो देखिए बाहर में प्लास्टर का काम अभी बाकी है, अंदर में प्लास्टर का काम कंप्लीट है वो कर लिया गया है, आपने आसानी के साथ देख लिया है। बात कर लिया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आया है, तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक टोटल खर्चा मतलब लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए नक्शा बनाने से लेकर अब तक जो कॉलम का जो गड्ढा खोदा जाता है वहाँ से लेकर अब तक जो टोटल खर्चा हुआ है अब तक का वो लगभग 8.5 लाख के आसपास में बताया जा रहा है। तो आने वाले दिन में जैसे जैसे स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा, जैसे कि इस घर का प्लास्टर का काम किया जाएगा, उसके बाद में दरवाज़ा वगैरह का फिक्सिंग का काम होगा, पुट्टी पेंटिंग का काम होगा, उसके बाद में नीचे में फर्श वगैरह का काम किया जाएगा। स्टेप वाइज वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया और लास्ट तक इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया। हालांकि पहले भी मैंने आप लोग को इस घर का 2 से 3 वीडियो मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था, जिसमें मैंने बताया था प्लिंथ लेवल तक का काम कैसे किया गया, लिंटल लेवल तक का काम किया गया, कैसे किस तरीके से किया गया। आज मैं आप लोग को अब तक का काम को दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से काम करवाना चाहते हो तो 8 से 9 लाख के आसपास का एस्टिमेशन आपको रखना चाहिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात हमारे पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आने वाले दिन में आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।